जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू द क्रॉनिकल पोस्ट। मालदीव भारत से पंगा लेकर मुश्किल में फंस गया है। हाल ही में मालदीव के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मालदीव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहले मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने जानबूझकर भारत से पंगा लेने के लिए इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, जिसके तहत मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकालने का एजेंडा बनाया गया। और तब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत मालदीव से अपने सैनिकों को रिप्लेस करके वहां एक टेक्निकल टीम भेजेगा, जो मालदीव को भारत द्वारा गिफ्ट किए गए एक डोनियर प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर्स के रख रखाव में मदद करेंगे। भारत और मालदीव के बीच में यह विवाद अभी सुलझा ही था, तभी मालदीव ने भारत के 43 बिजनेसमैन को अपने देश से डिपोर्ट कर दिया। जब भारत ने मालदीव से इसका कारण पूछा तो मालदीव ने कहा कि हमने इन लोगों को मालदीव में अवैध बिजनेस करने की वजह से निकाला है। भारत ने मालदीव से इसके सबूत मांगे तो मालदीव कोई भी सबूत नहीं दिखा सका। मालदीव कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की तरह बिना किसी सबूत के भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने में लगा हुआ है। एक के बाद एक नए से नए इंसिडेंट होते जा रहे हैं। चाइना विजिट के बाद लगता है मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू को कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है और वह भारत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मालदीव में मुइज़ू की सरकार बनने से पहले भारत और मालदीव के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। मुइज़ू शुरू से ही भारत विरोधी और चीन प्रेमी रहे हैं। इसी के कारण मालदीव ने भारतीय सैनिकों को निकालने की मांग की थी। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियों से भारतीयों में गुस्सा पैदा हो गया। इससे बड़ी संख्या में भारतीयों ने मालदीव का विरोध करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने मालदीव की ट्रिप कैंसिल करनी शुरू कर दी। भारत की कई ट्रैवलिंग कंपनियों ने भी मालदीव की फ्लाइट से लेकर होटल तक की बुकिंग्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया। इससे मालदीव के पर्यटन को बड़ा झटका लगा। मालदीव ने भारत से पंगा तो ले लिया, पर ऐसा करके अब मालदीव बुरी तरह से फंस गया है। कुछ देर पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार मालदीव ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। IMF ने मालदीव को इसके लिए अभी बीती 8 फरवरी को ही अलर्ट किया था। IMF ने मालदीव के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि अगर मालदीव अपने निवेश और नीतियों पर ऐसा ही चलता रहा तो जो कर्ज मालदीव ने लिया है वह उसे वापस नहीं कर पाएगा और इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था डूब सकती है। मालदीव की टोटल GDP 4.9 बिलियन डॉलर है और मालदीव ने 1.37 बिलियन डॉलर का कर्ज तो सिर्फ चीन से ही लिया हुआ है, जो इनकी GDP का टोटल 20% है। और जैसा कि हमने देखा है, जो भी देश चीन से कर्ज लेता है उसकी अर्थव्यवस्था का क्या हाल होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण श्रीलंका के रूप में हमारे सामने है। बड़े बड़े एनालिस्ट इस सिनेरियो को बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे, पर मुइज़ू तो उस समय चीन के नशे में चूर थे। मालदीव ने दिवालिया होने के बाद अब IMF से बेल आउट पैकेज की मांग की है। भारत से पंगा लेने के बाद पहले से जूझ रही मालदीव की अर्थव्यवस्था को और भी झटका लगा है और बात अब दिवालियापन तक आ गई है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।